रईस साहब, हम अंदर से डरते हैं, पता नहीं क्यों खौफ है हमें। हालांकि हमें सिर्फ खौफ है खुदा होना चाहिए। हम इंडिया से क्यों खार खाते हैं, इंडिया को हम क्यों खौफ से खाते हैं, मेरी तो ये बात आज तक समझ में नहीं। हमारे में कमी क्या है? तो सर हम खुद ही डिफेंसिव हैं, हम खुद चपट खाना चाहते हैं, हम मार खाना चाहते हैं, हम जूते खाना चाहते हैं। तो फिर दुनिया तो बाज दिया, इंडिया तो बाज दिया है। अब मसला ये है कि आपकी ना वेबसाइट्स कम है, आपकी फेसबुक वाले चीजें उड़ा देते हैं आपके। अब हम अपना फेस देखें रजी, हमारा फेस किस तरह ठीक होगा? क्या मैंने या आपने ये कभी नहीं कहा? मैं तो 2012 से टीवी पे बैठ के ये कहता हूं उनकी लॉबीज मजबूत है अक़वाम मुत्तहिदा में, सबको पता है। बट्टी जहां चीखता रहता है यूके में उनकी लॉबीज मजबूत। मैं कहता हूं उनकी यहां भी पाकिस्तान में भी लॉबीज मजबूत है। नईम मसूद अगर पकड़ सकता हो तो आज ही पकड़ के सरे बाजार उनका सर कलम कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कश्मीर पर लगातार मार खाने के बाद आज जो पाकिस्तान है अब वो रसिया की तरफ जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को रिमूव किया था तब पाकिस्तान जो है वो दौड़ता दौड़ता अमेरिका के पास गया था और अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट देकर ये जाहिर किया था कि वो चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ये सब तनाज़ा है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन उस समय भारत की जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने साफ तरीके से अमेरिका को यह जवाब दिया है कि अमेरिका को इसके बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि अमेरिका जैसे देश को अगर इंडिया ऐसा बोल सकते हैं तो फिर पाकिस्तान की क्या औकात है। और इसीलिए जो इमरान खान है जिसने कि जब स्टार्टिंग में वो बहुत कुछ बोलता था, आपको पता होगा कि मैं हर जगह पे जाऊंगा या फिर जो कुछ भी किया है भारत ने वो पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पे जुल्म भी कर रही है। तो ऐसा कुछ जो कुछ भी उन्होंने अपने पाकिस्तानी आर्मी को जो चूरन खिलाया था तो वो सब कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है कि इमरान खान जो है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को खुश करने के लिए कहा जा रहा था। लेकिन असल बात किया जाए तो जो कश्मीर है उस पर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि भारत को पीछे हटने की जरूरत पड़े। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया आज इमरान खान से पूछ रही है कि आखिरकार जो इमरान खान ने कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दिया था क्या वो सही था या फिर लोगों को बस खुश करने के लिए किया गया था। दोस्तों, आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कश्मीर के ऊपर और क्या क्या इमरान खान के बारे में कहती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। मामला ये है कि भारत कब हमारा दोस्त था, हमने कब कहा, ये किसने कहा कि जी हमारा वो दोस्त है? 1971 मेरी तो पैदाइश का साल है, लेकिन सबको पता है कि उस वक्त हुआ क्या। एक तो मैं पैदा हो गया, उसके बाद एक नया पाकिस्तान वहां पे उधर चला गया, बांग्लादेश के नाम से वो चला गया, खत्म हो गया। उसमें क्या हमारे लिए सबक काफी नहीं था कि हमने क्या किया? नया पाकिस्तान और बांग्लादेश ये कोई इस्तेलाह नहीं, मैं और पाकिस्तान, वो मैं 71 की बात कर रहा हूं। अच्छा, उसमें क्या इंडिया का किरदार हमारे हक में था? 71 में उन्होंने किया, कश्मीर के ऊपर उन्होंने अपना जितने भी आर्टिकल थे, आपने क्या कर लिया? आपने तो जुमे वाले दिन खड़े होना था रजी साहब मेरे समेत। हमने क्या, मैंने और आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रोफेसर साहब तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, उनका थोड़ा सा टांग का मसला वो नहीं हो सके। हम में से कितने लोगों ने ये जिम्मेदारी निभाई है? रही साहब, हम अंदर से डरते हैं, पता नहीं क्यों खौफ है हमें। हालांकि हमें सिर्फ खौफ है खुदा होना चाहिए। हम इंडिया से क्यों खार खाते हैं, इंडिया को हम क्यों खौफ से खाते हैं, मेरी तो ये बात आज तक समझ में नहीं। हमारे में कमी क्या है? हम सिर्फ छोटा मुल्क है, उससे कमी है, आयोडीन की कमी, ठीक है। उसके साथ हमारी क्या, उनसे हमारे पास क्या टैलेंट नहीं है? ये जो 5th जनरेशन वॉर आप कह रहे हैं ना रही साहब, हम उनसे बेहतर लड़ सकते हैं। हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है। 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग आपने और मैंने लड़नी है, रही साहब, कोई मसला है। लेकिन अगर मेरी और आपकी जगह के ऊपर एक ऐसा बंदा आके बैठ जाए जिसकी तालीम FA हो और जिसका अबलागियात से कोई ताल्लुक ही ना हो, अबलागियात तो दो तरफा होता है ना जी, वो सिर्फ हुक्म देने का आदी हो, तो फिर ये 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग जो है इसमें शिकस्त यकीनी है। सर रही साहब, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। देखें, उनके वहां पे मैक्सिमम पढ़े लिखे, अब ये जो ANI एजेंसी की आप बात करते हैं ना, जी, जी, ये 1971 को आप PhD करवा के ले आए जिसे अमली जिंदगी का तजुर्बा नहीं है, जिसने खुद हेडलाइन नहीं निकाली है। जी जी जी, रही साहब ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ANI की अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि वो बंदा जो प्रेम प्रकाश है, उसका बैकग्राउंड यह है जी कि वो फोटो जर्नलिस्ट था रॉयटर्स के साथ जब 1971 में। जब रॉयटर से मुझे याद आया, रॉयटर पार्टनर है ANI का, उसने 1988 में इसके अंदर उसने अपने बाकायदा शेयर्स खरीदे। इस वक्त उसका वो चेयरमैन है, अब वो उसका बेटा उसका चला रहा है। वो मसला यह है जी कि प्रेम साहब जो हैं, प्रेम प्रकाश साहब, उनका देखें, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है।
लेकिन अगर वो मेरे मुल्क के खिलाफ कोई बात करता है तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो होगा। बिल्कुल ठीक। और मेरे साथ मेरे इदारों को दाएं और बाएं नहीं, मेरे से आगे खड़ा होना चाहिए कि तुम्हारी ऐसी की तैसी प्रेम प्रकाश हम तुम्हें देख लेते हैं। हम बजाय इसके कि हम उनसे लड़ें, हम अपने मुल्क में जो है आवाज खोल लेते हैं। हाँ, और कभी डोमेस्टिक मसाइल पे आ जाते हैं, कभी हम कोई जलसे कैंसिल कराते फिरते हैं। और खुदारा इसको छोड़ दें, नहीं है। ये जो अपोजिशन करती इसको करने दें। ताजा शाहकार जो है ना वो बट कड़ाई वाले के खिलाफ मुकदमा है। वही हो गया। उसके अलावा वो जिसने फूल दिए हैं उसको पकड़ लिया इन्होंने रायमंड से आज उस लड़के को अच्छा। कि तुमने फूल क्यों सप्लाई किया। उसने कहा जी मेरा तो कारोबार है। उसके खिलाफ जो है मुकदमा का मुद्दई भला कौन है? कोई एक पटवारी है। रईस साहब मैं आपको क्या बताऊं यार ये हम कि पांचवी पुश्त की दोगली बुलागी यही है हमारे, हमें यही हमारे जो दोस्त हैं जा रहे उनको जी